बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मोहित नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक मैं नई वीडियो के लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये देखें, ये मेरे पास लैपटॉप है और जब मैं लैपटॉप को ऑन करता हूँ तो इसकी जस्ट चंद लाइट्स ऑन होती हैं और मुझे डिस्प्ले नज़र नहीं आता। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इस इशू को कैसे रिज़ॉल्व करना होता है। ये देखें, ये मैंने ऑन किया, ये मेरे पास चंद लाइट्स ऑन हुई हैं और उसके बाद मेरे पास डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर कोई डिस्प्ले नज़र नहीं आया और ये पावर की लाइट ऑन हो रही है और ये वाईफाई की लाइट शो हो रही है मुझे जस्ट फ्रंट पे। मेरे प्रोसेसर की लाइट ऑन नहीं हुई, ना ही प्रोसेसर ऑन हुआ है। तो डिस्प्ले आएगा तो ही हमारा प्रोसेसर जो है ना ऑन होता है। तो उसको ब्लिंक करता है ताकि फाइल्स जब लोड होती हैं तो प्रोसेसर की लाइट हमें फ्रंट पे शो हो रही होती है। तो आपने करना क्या है, आपने इसको पावर ऑफ करना है, इसको अनप्लग करने है पावर को, और इसको ओपन करके, इसकी केसिंग ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मोस्टली जो 70% इशू होता है वो इसकी रैम में होता है। अगर इस तरह का इशू आ रहा है, अगर आप अपने लैपटॉप की पावर को ऑन करते हैं और आप चंद लाइट्स जो आपको फ्रंट पे ऑन होती हैं और आपका डिस्प्ले नहीं आता, तो आप बैटरी रिमूव कर लें और इसकी केसिंग ओपन कर लें। ये 3 स्क्रू लगे हुए हैं, इन 3 स्क्रू को ओपन करें। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। तो थोड़े से इशू के लिए हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर हमारे घर में कोई ऐसा इशू आ जाए हमारे लैपटॉप के साथ तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे लैपटॉप को पता नहीं क्या हो गया है और ये अब हमारा लैपटॉप पता नहीं कितने पैसे लगेंगे इसके ऊपर। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी स्ट्रगल करने के बाद आप अपना लैपटॉप खुद ठीक कर सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये हार्ड ड्राइव है और ये इसकी रैम लगी हुई है। इस रैम को आप अनप्लग करें। इसके ऊपर ये कार्बन होती है, इसके ऊपर ना रस्ट आ जाती है। रस्ट आने की वजह से आपकी जो रैम है ना वो नहीं चलती और हमें डिस्प्ले नहीं आता। मोस्टली जो इशू होता है 70% इशू आई थिंक जो रैम का होता है। और इशू भी हो सकते हैं, बोर्ड के ऊपर कोई इशू आ सकता है, प्रोसेसर का इशू हो सकता है। आपने क्या करना है, इसको रेज़र की मदद से अच्छी तरह क्लीन करना है। बिल्कुल अच्छी तरह इसको आपने रख के प्यार से इसको रेज़र मारना है। रेज़र मारने के बाद इसको किसी नरम चीज़ के साथ कोई टिश्यू ले लें, इसको आपने अच्छी तरह क्लीन करना है ताकि रेज़र का ज़र्रा इसके साथ लगा ना रह जाए। उसके बाद एज़ इट इज़ आपने रैम को पकड़ना है और इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद मैं इसको बंद करने से पहले इसको ऑन करके देखता हूँ कि हमारा जो लैपटॉप है वो ऑन होता है नहीं होता है, इसका इशू जो है रिज़ॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। तो ये देखें, ये मैंने बटन प्रेस किया है पावर का और ये देखें, ये दोस्तों ये आपके सामने है, ये इसका डिस्प्ले आ गया है। और ये इतना सा इशू है था, इतने से इशू के लिए हम अपने लैपटॉप को मार्केट ले जाते हैं। मार्केट हम इसके लिए बहुत ज़्यादा पे करते हैं और जो शॉपकीपर होते हैं वो ज़ाहिरी बात है लैपटॉप को जस्ट ओपन करने के पैसे ले लेते हैं, 500 रुपया, 1000 रुपया। तो वो कोई इशू निकले ना निकले, उन्होंने अगर ओपन कर लिया तो वो आपको चार्जेस ज़रूर डालते हैं। तो इस तरह आप बआसानी अपने लैपटॉप को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।